आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन यूपी के विकास की बात और मैं हूं आपके साथ सोनू राय। हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और अहम खबर, राजनीति से लेकर अपराध तक, मौसम से लेकर विकास तक और सोशल मीडिया पर हर वायरल खबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग पहुंचे, अपनी समस्याएं सुनाई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि किसी भी पीड़ित को बार बार सरकारी दफ्तर के चक्कर न लगाने पड़े और हर शिकायत का समयबद्ध समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और गरीब वर्ग से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। भीषण गर्मी से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक के इलाकों में मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 से 48 घंटों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को गर्मी में काफी राहत मिलेगी। प्रदेश में विकास परियोजनाओं को लेकर सरकार लगातार समीक्षा बैठक कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जैसी योजनाएं किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और ये परियोजनाएं समय से पूरी हो सके। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर बने पुल से जुड़ा मामला इन दिनों चर्चे में है। पुल की स्थिति को लेकर सामने आई गंभीर शिकायतों और हादसे के बाद योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं और घटना की सच्चाई सामने लाने के लिए 2 हाई लेवल कमेटियां गठित किया गया है और सरकार का कहना है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होगी तथा यह पता लगाया जाएगा कि आखिर किन परिस्थितियों में यह घटना हुई। साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि निर्माण कार्य में कहीं किसी प्रकार की लापरवाही तो नहीं बरती गई थी और शायद किसी अधिकारी, इंजीनियर या संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी तय होती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं तो जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द सरकार को सौंपी जाए ताकि दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जा सके। उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। विद्युत नियामक आयोग ने पूरी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल को बड़ा झटका देते हुए 10% टैरिफ बढ़ोतरी को अवैध करार दिया है। आयोग के इस फैसले के बाद प्रदेश में करोड़ों उपभोक्ताओं को अतिरिक्त आर्थिक बोझ से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल यूपी पावर कॉर्पोरेशन द्वारा बिजली दरों में लगभग 10% की बढ़ोतरी लागू करने की तैयारी की जा रही थी और इसी महीने से उपभोक्ताओं से बढ़ी हुई दरों पर वसूली की योजना बनाई गई थी, लेकिन इस मामले को लेकर उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग का दरवाजा खटखटाया और बिजली दरों में प्रस्तावित बढ़ोतरी को चुनौती दी। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्पष्ट रूप से कहा कि जिस प्रकार से टैरिफ बढ़ाने की प्रक्रिया अपनाई गई वह नियमों के अनुरूप नहीं है। आयोग ने इसे अवैध मानते हुए बढ़ी हुई दरों पर रोक लगा दी है। इस फैसले को उपभोक्ताओं के लिए बेहद सुखद माना गया है और उपभोक्ताओं के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़ी कारोबारी और बैंकिंग घोटाले से जुड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ झुंझुनवाला को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर बैंकों से बड़े पैमाने पर ऋण दिलाने और उस प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं में शामिल होने के गंभीर आरोप लगे हैं। सीबीआई की जांच के मुताबिक अमिताभ झुंझुनवाला पर आरोप है कि उन्होंने कुछ वरिष्ठ बैंक अधिकारियों के सामने मिलकर एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जिससे कंपनियों को बड़े ऋण स्वीकृति कराए गए और जांच एजेंसियों का दावा है कि ऋण स्वीकृति होने के बाद उस धनराशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के बजाय अन्य कार्यों में किया गया, जिससे बैंकिंग नियमों का उल्लंघन हुआ। पवित्र हज यात्रा पूरी कर मक्का और मदीना से हज यात्रियों का पहला जत्था वापस अपने वतन लौट आया है। जैसे ही हाजियों की फ्लाइट लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची, वहां का माहौल खुशी, उत्साह और भावनाओं से भर गया। हजारों की संख्या में परिजन, रिश्तेदार और शुभ चिंतक अपने परिजनों के स्वागत के लिए पहले से मौजूद थे। कई दिनों और हफ्तों के इंतजार के बाद जब हाजी अपने परिवारों से मिले तो एयरपोर्ट का दृश्य बेहद भावुक हो गया। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी और हज यात्रा सकुशल पूरी होने की खुशी जाहिर की।
हाजियों का फूल मालाओं और गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। परिवार के सदस्यों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वहीं हज यात्रियों ने भी पवित्र यात्रा पूरी होने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि उनके जीवन के सबसे यादगार और आध्यात्मिक अनुभवों में से एक है। वापस लौटे हाजियों ने बताया कि उन्होंने मक्का और मदीना में देश की खुशहाली, अमन, चैन, भाईचारे और तरक्की के लिए विशेष दुआएं मांगी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में शांति बनी रहे और भारत निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे, इसके लिए भी उन्होंने इबादत के दौरान दुआ की। प्रदेश में आगामी भर्तियों और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। नकल माफियाओं और पेपर लीक गिरोहों पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि युवाओं के भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो। और आखिर में बात प्रदेश के समग्र विकास की। सरकार का कहना है कि बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है। आने वाले महीनों में कई नई योजनाओं और परियोजनाओं की सौगात प्रदेश वासियों को मिलने वाली है। ये थी उत्तर प्रदेश की आज की वो बड़ी और अहम खबरें। ऐसी ही हर बड़ी खबर और हर अपडेट और यूपी के विकास की हर बात को देखने के लिए देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज।